Hello friend, welcome to my YouTube channel अर्जुन केसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट यूज ऑफ देयर। एक्चुअली आज हम टॉपिक लेकर आ गए हैं कि देयर का यूज कहाँ और कब और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देयर का मीनिंग एक्चुअली होता है वहाँ। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक के माध्यम से इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि वेयर इज यूज फॉर देयर। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट तक आप कंटिन्यू इस वीडियो पर बने रहिए बिना किसी स्किप किए हुए। आपको बहुत अच्छे से मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारा आप सेंटेंस आप डेली बेसिस जो कॉन्वर्सेशन आप करते हैं उसमें इंक्लूड करके इस टाइप का आप वर्ड यूज कर सकते हैं। और फाइनली आप किसी से भी फ्लुएंटली आप इंग्लिश स्पीक भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। देयर जो होता है ना, ए ट्रू और फॉल्स ये दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर वैसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये देयर का एक्चुअली यूज उस जगह किया जाता है जहाँ इसका क्या हो, परिचय की भावना बोध बताती हो। क्या चीज़ का? परिचय का। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक गाय है, ठीक है, या फिर परिचय का बोध बताता हो, या फिर ये सेंटेंस जो है क्या हो, इनकम्प्लीट हो। तो ये कंप्लीट करके वो सेंटेंस को पूरा करता है। क्या करता है? कंप्लीट। ठीक है, सेंटेंस को जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे एक गाय है, ये सेंटेंस क्या है? अधूरा है। ठीक है, तो यहाँ या तो हम इट लगा सकते हैं या फिर देयर लगा सकते हैं। ठीक ना, तो एक गाय है तो यहाँ देयर लगाकर इस सेंटेंस को क्या किया जाता है? कंप्लीट किया जाता है। बस सिंपल ट्रिक है। तो क्या होगा? देयर इज ए काउ। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कभी इज लगता है, कभी आर लगता है, कभी वाज लगता है, कभी और। मतलब कहने का मतलब है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। लेकिन कब होगा सिंगुलर का यूज, ये आपका डिपेंड करता है। यहाँ मान लीजिए ये सिंगुलर है, ठीक है, तो वहाँ इज वाज लगेगा। बट हेयर यहाँ क्या है? प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको डिपेंड बनता है कि वहाँ आर लगेगा यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, तो इसका क्या होगा? दो लड़के यानी प्लूरल हो गया, तो क्या लगेगा? देयर। ठीक ना, आर टू बॉयज। आगे समझ में? तो कहने का मतलब है ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो ये है ना, ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जब आप देयर लगाइएगा उसमें आप सबसे पहले फोकस कीजिएगा सेंटेंस सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। फिर यहाँ देखिए, यदि किसी सेंटेंस में आपको हिंदी में फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वर्ड क्या हो, वहाँ, वहाँ एक लड़का है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ यहाँ तो वहाँ है तो एज पर सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन फिर वहाँ को जब हम हटाते हैं तो सेंटेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट हो जा रहा है। ठीक ना, तो एक लड़का है यानी फिर तो उसी टाइप का आ गया ना, एक गाय है, दो लड़के हैं, तो यहाँ देयर का तो यूज होगा ही, बट ए वाला देयर कहाँ आपका यूज हो जाएगा? लास्ट में। लाइक दैट। यहाँ देखिए, देयर इज ए बॉय, फिर क्या होगा? देयर होगा। और समझ मतलब इस तरह का सेंटेंस दे देगा। वहाँ एक गाय है तो क्या होगा? देयर इज ए काऊ, देयर। हर समझ में ना? वहाँ दो लड़के थे तो क्या होगा? देयर वीयर टू बॉयज, देयर। आर समझ में? तो लेकिन वहाँ शुरुआत में वहाँ दे दे और फिर वहाँ को आप पहले हाइड कीजिए। हाइड करने के बाद यहाँ देखिए एक लड़का है यानी अधूरा सेंटेंस दिख रहा है, तो वहाँ तो देयर लगेगा ही, लेकिन ये वहाँ वाला जो ये शब्द जो वर्ड जो यहाँ दिख रहा है वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देखते हैं कि देयर का यूज एक्चुअली किस टाइप का मोमेंट अगर सेंटेंस में दिया रहेगा, किस पोजिशन अवस्था दिया रहेगा, तो वहाँ एक्चुअली देयर का यूज करेंगे। ठीक ना, तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में प्रीपोजिशन से ना करें। यानी किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या चीज़ हो? प्रीपोजिशन हो। ठीक ना, तो प्रीपोजिशन हो
यानी प्रीपोजिशन आप इसको कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, विथ, बिहाइंड, अंडर, नियर, फ्रॉम, टू, एट, आउट ऑफ, एक्सेट्रा, ठीक ना, बहुत सारा होता है। तो ये आपको कहीं भी इस टाइप का हिंदी टर्म में या फिर आपका जो भी सेपरेटली जो लैंग्वेज है स्टेट लेवल वाइज इन बिटवीन लुक देयर फॉर राइट देयर इन, ये जो भी है इस टाइप का अगर सेंटेंस आप वर्ड आपको सेंटेंस में इंक्लूड किए हुए दिख जाए तो इसका शुरुआत ए शब्द से नहीं करेंगे। किसका? इस सेंटेंस का। लाइक दैट मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, पानी में मछली है। देखिए तो ये सेंटेंस है, पानी में मछली है। तो इस सेंटेंस के शुरू में क्या आपका आ रहा है जी? इस शब्द के बाद मैं आ रहा है। तो मैं क्या आपका प्रीपोजिशन है ना। तो अब इसको हटा दीजिए, तो मछली है। तो ये तो अधूरा सेंटेंस हो गया ना। तो यही बोल रहा है कि प्रीपोजिशन अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में दिया हो, यानी एक शब्द के बाद में दिया हो, ठीक ना, तो वैसे सेंटेंस को प्रीपोजिशन से स्टार्ट ना करें, यानी एज पर सब्जेक्ट के रूप में इन वाटर ना लिखें। आ समझ में? जैसे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आर यू थॉट लाइक दैट, यहाँ इन लिख देते हैं, फिर वाटर, और फिर यहाँ क्या करते हैं, जो भी है इज फिश। लेकिन आपका ये क्या हो जाएगा? ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा जी? यहीं तो ये नोट में राइट किया हूँ कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में ना, शुरुआत में यानी प्रीपोजिशन से ना करें। यानी ये सब जितना भी है ना इस तरह के हिंदी टर्म आपको बाय द वे दे देगा, ठीक है, तो इसको शुरुआत में आपको राइट नहीं करना है। आ रहा समझ में ना? इसको क्या करना है? लास्ट में करना है। और इस तरह के कंडीशन में अगर हिंदी टर्म में आपको एज पर हिंदी सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा शुरुआत में, तो वहाँ एक्चुअली देयर का प्रयोग करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? क्या होगा? देयर इज फिश इन द वाटर। आ समझ में ना? और ये फुल फिल सेंटेंस आपका मीनिंग के साथ भी हो गया और अच्छा भी दिख रहा है, ठीक ना। तो ये सेंटेंस आपका क्या दिख रहा है? अधूरा है। इसलिए इस टाइप, जैसे मान लीजिए कोई बोल देगा कि, मान लीजिए यहाँ और एक लिख कर आपको बता दे रहा है, छत पर बिल्लियाँ है, या फिर टेबल पर एक किताब है। यहाँ देखिए, टेबल पर एक किताब है। तो क्या होगा? टेबल पर एक किताब है, ठीक ना। तो टेबल पर देखो तो एक शब्द है या एक शब्द के बाद प्रीपोजिशन आया है एट। एट मीन्स पर यहाँ देखे है ना, यहाँ देखिए तो है कि नहीं है। तो टेबल पर एक किताब है, मैंने एक शब्द के बाद प्रीपोजिशन आए तो वहाँ समझ लीजिएगा कि वहाँ देयर का प्रयोग कंपल्सरी यूज होगा ही होगा और नेसेसरी है, होना ही होना है, ठीक ना। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? एक किताब है। तो ये तो बच गया, ठीक ना, ये इतना हाइड हो गया। तो देखिए तो ये अधूरा सेंटेंस हो गया कि नहीं। और दूसरा हमारा ट्रिक क्या था कि प्रीपोजिशन उस सेंटेंस में आएगा तो इसका शुरुआत प्रीपोजिशन से ना करें। इस ससुरा को कब लिखेंगे? लास्ट में राइट करेंगे। तो एक किताब है, तो क्या होगा जी? देयर इज ए बुक, ठीक ना। तब क्या होगा? टेबल पर, टेबल पर, तो ऑन द क्या होगा? टेबल। आ गया समझ में? तो इस तरह से ज़्यादा आप सेंटेंस को राइट करके, जैसे मान लीजिए बाय द वे एनी पर्सन आस्क यू इन हिंदी टर्म्स, उसके दिमाग में कुछ नहीं है तो क्या बताइएगा? देयर इज नथिंग इन हिज माइंड। आ समझ में ना? मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, तो के सामने वाला यहाँ पर है, आप देखिए तो के सामने, इन फ्रंट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा? लास्ट में होगा। तो क्या होगा जी? देयर इज ए बिग पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। आ रहा समझ में ना? तो आपको डिपेंड इसमें भी होता है कि इज, आर, एम, वाज, वर किसके साथ लगेगा, वो एज पर वो आपका जो सेंटेंस सिंगुलर है या फिर प्लुरल है उसके अकॉर्डिंग ये यूज होगा। फिर मान लीजिए छत पर बिल्लियाँ है, तो क्या होगा? देयर आर कैट्स ऑन द रफ। आ समझ में ना? तो कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में ये
इससे भी ज़्यादा और प्रीपोजिशन होता है, बट एक्चुअली इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट यूज किया जाता है। तो इस टाइप का हिंदी टर्म आपको दिख जाए, ठीक ना, वन वर्ड के वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, चाहे जो भी हो, उस शब्द के बाद इतना ये शब्द दिख जाए तो उसको शुरुआत में ये शब्द ना लिखे, वो लास्ट में लिखा जाता है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि वहाँ देयर का यूज किया जाता है। कब? जब इतना ये शब्द दिख जाए तब। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, और ये कुछ देर का ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजीली तरीके से छोटा बच्चा भी समझ सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ये सिर्फ मतलब अधूरा सेंटेंस रहता है, उसको परिचय के तौर पर इसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक ना। और ट्रिक भी आपको बता दिए कि कैसा कब किस मोमेंट टाइप का दिया रहेगा तो वहाँ देयर का यूज किया जाएगा। ओके, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसलेट राइट कीजिए और वहाँ उसको हिंदी में इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। एक लड़का है, दो लड़के हैं, एक लड़के हैं, यहाँ एक लड़का है, वहाँ एक लड़का है, इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस राइट कीजिए, ठीक ना। बाय द फिर कोई बोल दिया कि मेरे गांव में एक पुस्तकालय होगा, तो क्या होगा? हाँ, मेरे गांव में, तो यहाँ देखिए गांव में क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया ना, तो देयर विल बी ए लाइब्रेरी इन माई विलेज। अरे समझ में ना। कोई बोल दिया मेरे गांव में एक अच्छा आदमी है, तो मेरे गांव में, तो मेरे माई इन माई विलेज थोड़ा लिखिएगा वहाँ, वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो क्या होगा? लास्ट में होगा देयर इज ए गुड मैन इन माई विलेज। और समझ में। तो इस तरह से ज़्यादा स्पोकन भी, ये सब चीज़ स्पोकन टिप्स में भी ये देयर का यूज किया जाता है। और एक्चुअली ये तो जब कोई भी कंटेंट या पैराग्राफ लिखते हैं उसमें तो मोस्टली यूज किया जाता है देयर का। ओके, थैंक यू दोस्त।